नमस्कार, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इत्तला करने वाला हूं कि देखिए बिहार में वैकेंसी की भरमार है। अगर ऐसे में भी आप अगर रोना रोएंगे कि हमारा किस्मत साथ नहीं दिया, हमें नौकरी नहीं मिली, तो ये वह सुनहरा काल चल रहा है, समझिए कि नौकरी के लिए, जो शायद फिर ना मिल पाए आपको। ये मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, पता है आपको भी। और हर कोई चाहता है कि चुनाव में हम मैक्सिमम चीज़ों को उपलब्ध कराएं और उसका लाभ लें जनता से। अब आपको वैकेंसी दिया जाएगा, तब आप मोहित होकर के मत देंगे अपना। तो मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं कि अगर आप इंटर पास हैं, पढ़ने में ठीक है, तब कौन सी नौकरी आपके लिए है। अब ये सारी वैकेंसियां समझिए कि लगभग प्रचलित है ये वैकेंसियां। अगर आप इंटर पास हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, तब आपके लिए कौन सी नौकरी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तब आपके लिए कौन सी नौकरी। सब कुछ मैं लेकर के आया हूं, बिल्कुल एक चार्ट पेपर में तैयार किया हूं, सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इंटर पास हैं आप, पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है। कहने का क्या मतलब है कि मैं रिटेन नहीं पास कर सकता हूं, है ना। तो आपके लिए बिहार में 15,000, जी हाँ, कितने सीटों पर? 15,000, मैं यहां पर लिख भी दिया। बिहार होमगार्ड्स में 15,000 सीटों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यही 27 मार्च से इसका भी प्रारंभ हो रहा है। तो अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, अगर शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो आपके लिए होमगार्ड बेस्ट है। अब आप कहेंगे कि सर होमगार्ड बनेंगे, तो होमगार्ड क्यों बनेंगे ये जरा जान लीजिए। जब आप दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं नौकरी करने, कितना मिलता है? 12, 15, 17, 18, 20, 25, उससे ज्यादा मिलेगा आपको होमगार्ड में। ड्यूटी क्या रहेगा? 8 घंटे की नौकरी होती है होमगार्ड की, 8 घंटे से ज्यादा आपको नहीं करने हैं। दूसरी बड़ी बात, घर से नौकरी करेंगे आप, घर के आसपास से आप नौकरी कर लेंगे, है कि नहीं। तो घर का खेती बाड़ी कर लेंगे, अपने परिवार में भी समय दे देंगे। मैं तो मानता हूं एक तरह से, देखिए ये बुरा ना लगे जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल हैं, उनको एक तरह से देखा जाए तो मतलब जो कांस्टेबल होते हैं उनसे भले वेतन कम है, बाकी सुविधाएं उनसे कम नहीं है। आप घर पे रहेंगे, कांस्टेबल जो होता है ना, जो सिपाही होता है, वो छुट्टी के लिए तरसते रहता है, लेकिन होमगार्ड्स जो हैं वो अपना 8 घंटे करके घर रहेंगे। तो छुट्टी के लिए बहुत ज्यादा तनाव। अगर आप घर से नौकरी आते जाते हैं, तो आपका बाहर रहने का खर्च, खाने पीने का सब कुछ बचता है। सबसे बड़ी बात कि आप परिवार में रहते हैं। तो अगर रिटेन कमजोर है, तो होमगार्ड पर आप फोकस करिए। होमगार्ड फिजिकल पर आपको नौकरी मिल जाएगा। पहला, अगर आप 10+2 हैं, यानी कि इंटर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, है ना, क्या है, कमजोर हैं, तो आप इस पर फोकस करिए। वैकेंसी आ रही है, 27 मार्च से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं कि सर हम थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, लेकिन हमारा मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है। तो चलिए, थोड़ा अगर मैथ कमजोर है, तो आपके पास ऑप्शन है बिहार पुलिस। जी हाँ, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें जो सीट है वह है होमगार्ड से भी ज्यादा, यानी 19,838। जोड़ते चलिएगा आप। अब ये रोना नहीं, आपको रोना है कि भर्ती ये नहीं आता है, ये नहीं, ये रोना मत रोइएगा। जो बता रहा हूँ वो वर्तमान में वैकेंसी वो है, सब सारी वैकेंसियां चल रही है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो लगभग 20,000 इसमें इसमें कह रहे हैं कि भैया हमारा थोड़ा सा मतलब मैथ कमजोर है, तो थोड़ा अगर मैथ कमजोर है तो इस पर फोकस करिए। इसमें योग्यता क्या है भाई? तो इसमें भी योग्यता 10+2, यानी कि आप अगर 12th पास हैं तो इसको भरिएगा, लेकिन इसके लिए आपको रिटेन की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब कि आपको पढ़ने में मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट होगा, फिर बाद में फिजिकल होगा। तो इसके लिए आपको रिटेन की आवश्यकता पड़ेगी, पास होना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सामान्यतः मैं छोटा छोटा बात जो पॉइंट है वो बता देता हूं, जो नए देख रहे होंगे उनके लिए। सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब कि आप जो जहां रह रहे हैं उसके आसपास की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, जहां रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। जहां है, आप अपने पूर्वज का मतलब दादा परदादा का नहीं,
जो जैसे सिंधु सभ्यता हो गया या बौद्ध हो गया या फिर और भी जो भी शासक थे उनके बारे में। तो ये सारी चीजें मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आप जाकर के डिटेल वीडियो देखिएगा, मैं बता दिया हूँ बिहार पुलिस के लिए। तो यहाँ ये हो गया लगभग 20,000 सीटीए और 15,000 होमगार्ड, टोटल कितना हो गया दोनों मिला करके 35,000। ठीक। लेकिन इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में आपको फिजिकल, होमगार्ड में और बिहार पुलिस में फिजिकल कठोर चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फिजिकल हमारा कमजोर है लेकिन हम मैथ और रीजनिंग और जीके जिसमें अच्छा है। तो देखिए उसके लिए बीएसएससी 12,000 प्लस पदों पर इसमें भी वैकेंसी है, लेकिन इसका है कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है ना। इसकी जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। हालांकि ये भरा गया है, इसके साथ जो वैकेंसी आई थी दरोगा की, वो ज्वाइनिंग कर गए, ट्रेनिंग कर लिए, कर रहे हैं, इनका भी कुछ ये अभी फॉर्म ही संशोधन कराते हैं, पता नहीं इनका क्या है मामला। तो बिहार एसएससी को अभी दरकिनार रखिए, जो नया आएगा उसके लिए आप कर सकते हैं। अगर फिजिकल कमजोर है तो आप मतलब बिहार एसएससी की ओर जा सकते हैं। तीसरा, अब चौथा जो है वो सबसे बढ़िया है, लार्जेस्ट है। सर हमारा फिजिकल कमजोर है लेकिन हम थोड़ा सा बढ़िया नौकरी चाहते हैं, तो आप आ जाइए, शिफ्ट होइए बिहार दरोगा की ओर। दरोगा में दो दो तरह की आपको दरोगा मिलेगा। एक अभी वैकेंसी चल रही है वर्तमान में 28 पोस्ट के लिए, है ना, जिसमें आपको मद्य निषेध का मिल रहा है। इसका मिल रहा है मद्य निषेध का, मस्त जॉब है, ज्यादा लोड नहीं है। जब आप सिविल पुलिस में जाएंगे, जब आप जिला पुलिस में जाएंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ सिविल पुलिस कहा जाता है, बिहार में जिला पुलिस कहा जाता है, तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो बिहार में आप जाएंगे जिला पुलिस में। जिला पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, मतलब वर्कलोड, अब क्या बताएं, बहुत ज्यादा होता है वर्कलोड। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, जब ज्वाइन करेंगे ना, जब प्रेशर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर पर रहेगा। अभी तो मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो यहाँ मतलब प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप स्वतंत्र लगभग नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का। लेकिन यह है कि सैलरी है और थोड़ा सा मतलब समाज में लोग आपको थोड़ा सा वजन के साथ देखेंगे कि अरे सब इंस्पेक्टर है तो थोड़ा, है ना, वैल्यू मिलेगी, ये है। बाकी बिहार दरोगा में भी लोड कम नहीं है, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी अब बिहार में मतलब इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं दिया गया है, यहाँ बहुत ज्यादा वर्कलोड दे दिया गया है। तो धीरे धीरे वहां भी बहुत ज्यादा वर्कलोड आएगा, पैटर्न वही अपना रहे हैं, सभी राज्य एक ही तरह से हो जाएंगे, थोड़े दिन में वहां पे लोड होगा। तो मद्य निषेध वालों के लिए थोड़ा सा कम लोड है। बाकी अगर जिला पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको आप बिहार दरोगा के नाम से जानते हैं, जो बिहार एसआई के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें भी लगभग 2,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2,000, है ना। 2,000 यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक पास हैं, देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं खोजता है कि फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन, है ना। इंटर वाले की मैं पुलिस की बात करूं तो वहां भी आप फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, कोई मैटर नहीं है, आप पास हो। इसमें भी वही है कि ग्रेजुएशन में आप अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से पास हैं तो आपका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, फिलोसफी हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, डजेंट मैटर। तो ये बात है। लेकिन अब समझिएगा, चारों को एक बार मैं फिर बताऊंगा। अगर होमगार्ड का तैयारी करेंगे तो बिना परीक्षा के, खाली फिजिकल पर, जो कि सबसे इजी है अगर फिजिकल मजबूत है तो। बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे तो एक एग्जाम रिटेन का, उसके बाद फिजिकल। बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी करेंगे तो एक प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 150 प्रश्न, फिर एक मुख्य परीक्षा जिसमें 150 प्रश्न, यहां हो जाएगा। इसमें एक हिंदी का भी होता है पेपर बिहार एसएससी में, तो वहां लगभग 3 पेपर आपको। बिहार दरोगा की आप तैयारी करेंगे तो एक प्रारंभिक परीक्षा 100 प्रश्नों का, है ना, और फिर एक मुख्य परीक्षा 100 प्रश्नों का। उसमें भी आपको एक हिंदी मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा 100 प्रश्नों का। तो यहां भी आपको मतलब 2+1 3 पेपर कह लीजिए, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। दरोगा के लिए क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि अब आप सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिलेगी आपको। धैर्य अगर नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि हम फटफट फटफट सब कर लें, तो नहीं, पेशेंस रख के और इसको तैयारी करिएगा। तो ये मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिहार पुलिस जो आरक्षी सिपाही होते हैं
उनके क्वेश्चन से अगर मैं कंपेयर करूं तो बिहार दरोगा का जो प्रश्न होता है वो बिहार पुलिस से 19 होता है, मतलब आसान होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन जो लोग बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार पुलिस दोनों का क्वेश्चन लेकर के देख लीजिए, अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो तुलना करिए। वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2024 लास्ट 25 तक, आज जो वीडियो बना रहा हूँ आज के पहले तक जो एग्जाम हुआ है, बिहार पुलिस का जो पेपर होता है वो कठिन होता है। हाँ, पेपर एक ही होता है। बिहार दरोगा में होता क्या है कि 2 पेपर होता है, तो ये लगता तो नहीं है कठिन, बाकी इसका कटअप जो है ना वो लगभग 80 के आसपास जाता है, मेंस का 75-80 जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा कटअप का खेला, बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है वो आसान रहता है। तो मैं आपको 4 चीज बताया, 4 नौकरी के बारे में बताया। ये तो सामान्यतः मतलब बिना किसी कोर्स के है ना। अगर आप कोई कोर्स किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो उसके लिए फिर तो अलग से आपकी वैकेंसी शिक्षक की है ही। ये बिना किसी कोर्स के, खाली आप इंटर पास है, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आपके लिए ये मतलब जॉब है ना। अब आपको तय करना है कि आपको रोना रोना है कि आपको तैयारी करना है। अगर आप इन चारों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, यहां से भी जुड़ के कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने से आपको क्या होगा कि मैं आपको जैसे ये गाइड भी करते रहता हूं कि भैया आपको क्या क्या पढ़ने चाहिए, है ना। आप आखिर आप कोई भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए तो वो आपको कहेंगे हमारे यहाँ से जुड़िए, मैं नौकरी दिला दूं। एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। 70% आपका सेल्फ स्टडी, इस बात को नोट कर लीजिए। 70% आपका सेल्फ स्टडी और 30% जो आपके साथ जुड़े, जैसे हम लोग हैं तो 30% हम लोग का योगदान रहता है। बाकी सेल्फ स्टडी ही आपका रिजल्ट कराता है। मैं आपको गाइड दूंगा, गाइड करूंगा, क्या पढ़ना है वो चीज बताऊंगा, कहां से आते हैं प्रश्न ये बताऊंगा, बाकी पढ़ना आपको है। मैं क्वेश्चंस को छांट करके दे दूंगा, पिछले वर्षों के प्रश्नों को मैं दे दूंगा, कहां आपकी कमियां हैं उस कमियों को मैं हाईलाइट करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं करूंगा, लेकिन रिपेयर आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।